हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे थे वास्तविक संख्या, और जिसमें पिछले वीडियो तक हम 46 नंबर तक के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर दिए थे। आज की इस वीडियो में हम 47 नंबर से शुरू करने जा रहे हैं। अगर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर टारगेट का ऑब्जेक्टिव बुक जो है उसका सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। तो चलिए फिर देखते हैं कि 47 नंबर क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर क्या कह रहा है। बोल रहा है कि 6, 8 और 22, 6, 8 और 22। इसका कह रहा है कि लौसा और मौसा का अनुपात हमें ज्ञात करना है। ये 3 भाज्य संख्या दिया गया है और कह रहा है इसका लौसा और मौसा उन दोनों का हमें अनुपात दिखाना है। एक क्वेश्चन हम ऐसे बताए भी हैं पिछले वीडियो में। आइए फिर इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस तीनों का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 2 तिया 6, 3 एकां 3, इसका भी निकालेंगे। 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एकां 2, इसका भी निकालेंगे। 2 से लगाएंगे 11 बार में कट जाएगा, फिर 11 से लगाएंगे 1 बार में कट जाएगा। 6 बराबर 2 कितने बार है? 1 बार है तो 2 का पावर 1 लिखेंगे, गुने 3 कितने बार है? 1 बार है तो 3 का पावर 1 लिखेंगे। 8 को क्या लिख सकते हैं? 8 को लिख सकते हैं 1 2 3, 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। 8 को 2 का पावर 3 लिखेंगे। 22 को क्या लिखेंगे हम? 22 को 2 का पावर 1 गुना 11 का पावर 1। ठीक, इतना तक आप कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले लौसा निकालना है। लौसा में क्या होता है कि जितने सारे अभाज्य गुणनखंड हैं सबको हमें लिखना है, वो भी बड़ी घात के साथ। देखिए कैसे हमें लौसा निकालना है। सबसे पहले तो क्या क्या अभाज्य गुणनखंड है? तीनों में 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 11 है। इस तीनों के अलावा तो कुछ और नहीं दिख रहा है आपको, 3 ही चीज़ दिख रहा है इसमें, तो हम सबको उठा लिए लौसा में। और पावर कौन सा लेंगे? बड़ी घात है। तो 2 का सबसे बड़ा घात किधर है? इधर है, 3 बार। 3 का सबसे बड़ा घात अकेले 3 है, 11 अकेले है। अब 2 का पावर 3 का मतलब क्या होता है? 2 3 बार, 3 1 बार और 11 1 बार। गुना कर दीजिए। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, तो 24 को 11 से गुना कीजिए। 264 होगा। ये 264 क्या निकला हमारा? LCM निकला, लौसा। अब हम निकालेंगे क्या? मौसा। मौसा में क्या होता है कि जो कॉमन है तीनों में, जो तीनों के पास है वो लिखेंगे हम, और उसके बाद छोटी घातें लेंगे हम। देखिए कैसे तीनों के पास क्या है? 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, लिख देंगे। और कुछ तीनों में दिख रहा है आपको? कुछ नहीं है तीनों में कॉमन। और घात कौन सा लेंगे इसका? छोटी घात। तो 3 इधर है, 1 इधर है, 1 इधर है, तो सबसे छोटा तो 1 ही हुआ ना। और 2 का पावर 1 मतलब क्या होता है? 2 होता है। तो मौसा क्या निकला? 2 निकला। लौसा क्या निकला? 264। इसीलिए हमें क्या निकालना है? अनुपात। अनुपात बराबर, अनुपात का मतलब क्या होता है? बट्टा। तो 264 लौसा का और मौसा का 2, इसको जब हम काटेंगे तो 2 एकां 2, 2 एकां 2, 2 तिया 6, 2 दूना 4, और यह 1 बार में कटेगा। 2 एकां 2, 132 बट्टा 1 को हम लिख सकते हैं 132 अनुपात 1। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि अनुपात का मतलब बट्टा होता है और बट्टा का मतलब अनुपात होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें कह रहा है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। क्या पूछ रहा है कि 96 का बताइए आप अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। 96 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16, 2 से लगाएंगे 24 बार में, 2 से लगाएंगे 12 बार में, फिर 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। ठीक है, अब हम देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो क्या हम 2 का पावर 5 लिख सकते हैं? 3 1 बार है तो क्या 3 का पावर 1 लिख सकते हैं? सिंपल सा है, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 0.3 पर रैंकिंग का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप क्या होगा। कह रहा है कि 0.3 पे रैंकिंग,
उसमें हमें कह रहा है कि परिमेय संख्या का और लघुत्तम रूप और छोटा रूप क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन हम आपको बताए थे, याद कीजिए, याद है। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जा कर के पहले पिछला वीडियो देख लीजिए, तब बहुत मज़ा आएगा आपको। मैथ से आपको प्यार हो जाएगा, मैथ से आपको बस कंटिन्यू पूरी कंसंट्रेशन के साथ आपको देखना है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन, एक एक कंसेप्ट को बता रहे हैं, ठीक। तो दशमलव के बाद यहाँ पर देखिए एक चीज़, दशमलव के बाद किस पर रैकरिंग, तो 3 पर रैकरिंग। दशमलव के बाद कितने पर रैकरिंग, तो एक संख्या पर रैकरिंग, तो 1 और 9, ठीक है। यह परिमेय संख्या के रूप में हो गया। अब इसका और लघुत्तम कीजिए, और छोटा कीजिए, और लघु रूप कीजिए। काटिए इसको, 3 एकान 3 और 3 तिया 9, 1/3 जो है वो हमारा क्या होगा, तो फाइनल आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। 50 में कह रहा है कि 7 + 3√2 है, 7 + 3√2 है। ये 7 + 3√2 क्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है कि भिन्न संख्या है कि पूर्णांक संख्या है। अगर आप पिछला वीडियो देखे हैं ना तो आपको याद होगा कि यह क्या है। फिर भी नहीं देखे हैं, अगर आप नए हैं तो बता रहे हैं, समझ लीजिए। ये क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये 3 क्या है, परिमेय संख्या है। तो इन दोनों का क्या हो रहा है, गुना हो रहा है। तो जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या या फिर अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या, उसका अगर गुना होता है तो वो अपरिमेय संख्या होता है। तो ये पूरा क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। उस अपरिमेय संख्या को हमें जोड़ना है किस में, परिमेय संख्या में। तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा ना। क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। याद रखिएगा, फिर से मैं बता रहा हूँ कि एक परिमेय और एक अपरिमेय या फिर अपोजिट, एक अपरिमेय या फिर परिमेय, उसका चाहे जोड़ पूछे, चाहे घटा पूछे, चाहे गुना पूछे, चाहे भाग पूछे, वो हमेशा ही क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या ही होगा। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 51 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। क्या ढूंढना है हमें, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको कहते हैं, जो P/Q के रूप में होता है और Q 0 के बराबर नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। और P और Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए, ठीक, लेकिन नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। √5, तो √5 का सीधा सीधा वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो वो हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा, अपरिमेय संख्या होगा। 2√3 यह भी क्या है, हमारा अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। 4 - √5 यह क्या है, अपरिमेय संख्या होगा। तो 3 जब अपरिमेय संख्या है तो लास्ट वाला तो परिमेय होगा ही, लास्ट वाला क्या होगा, परिमेय संख्या होगा ही। वैसे √16 जो है वो पूर्णांक नहीं है, ये √16 जो है वो P/Q के रूप में है, नीचे में 1 है यहाँ पर। लेकिन अगर हम 16 का वर्गमूल निकालेंगे, 16 का क्या निकालेंगे, वर्गमूल, 2 × 8 = 16, 2 दूना 4, तो वर्गमूल में क्या होता है, 2 में से 1 बाहर निकाला जाता है, 2 में से 1 बाहर निकाला जाता है, उसको हम गुना करेंगे तो 4 होगा। तो 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4, और 1 तो 1 रहेगा ही। तो यह किसके बराबर आ गया, P/Q के बराबर आ गया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी होगी। यह तो AP का सवाल है, ठीक है, लेकिन फिर भी समझने का कोशिश कीजिएगा, ज़रूर आपको समझ में आएगा। हमें पूछ रहा है कि 0 और 50 के बीच में कितने सारे विषम संख्या हैं, ये ढूंढना है। देखिए कैसे बनाएंगे हम। 0 से बोल रहा है कहाँ तक में, 0 से बोल रहा है हमको 50 तक में विषम संख्या ढूंढने के लिए। तो सबसे पहले ये बात बताइए, तो 0 से 50 तक में सबसे पहला विषम संख्या 1 होगा, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 5 होगा, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा कहाँ तक, 49 तक। 0 से 50 तक में सबसे पहला विषम संख्या 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7 होगा, फिर 9 होगा, ऐसे ही करते करते 49 तक जाएगा। 50 विषम संख्या नहीं है, ये भाग लग रहा है 2 से, तो वो विषम संख्या नहीं होगा। अब हम AP से बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमारा पहला पद है, प्रथम पद को A से लिखते हैं या A1 से, फिर हम D निकालेंगे। D मतलब कॉमन डिफरेंस, इन दोनों के बीच में कितना का अंतर, 2 का अंतर। कैसे निकालेंगे, दूसरा में से पहला को घटा दीजिए, 3 में से 1 को घटा दीजिए तो 2 निकल जाएगा।
ये हमारा अंतिम पद है, अंतिम पद को an से लिखते हैं। ये 49 हो गया। चूँकि हम जानते हैं कि an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू में d होता है। an कितना है अपने पास, 49 है। a का मान कितना है, 1 प्लस में n-1 वो हमें निकालना है। कितने संख्या है, विषम संख्या। d कितना है आपके पास, 2 है। ध्यान से देखिए, 1 को इधर लेकर के आ जाएंगे तो प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। 49 माइनस 1 बराबर n-1 इंटू में 2। 49 में से 1 गया तो 48, ये गुना में है, इसको इधर लेकर आ जाएंगे तो ये भाग में आ जाएगा, बराबर n-1 बचेगा। ये कितने बार में जाएगा, 24 बार में जाएगा। -1 है ना, इसको इधर लेकर आ जाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, बराबर में बचेगा n। 24 और 1 25 बराबर में n। मतलब विषम संख्याओं की संख्या जो है 0 से लेकर के 50 के बीच तक में कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। इस तरह से आप निकालेंगे। क्या सब हम किए, प्रथम पद लिख दिए, फिर d निकाले, दूसरा पद में से पहला पद को घटा दिए, d निकल गया, डिफरेंस निकल गया। हमेशा दूसरा में से पहला को घटाया जाता है। फिर ये अंतिम पद है, अंतिम पद को an या tn या फिर l से लिखा जाता है। बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे 5वां नंबर चैप्टर में, समांतर श्रेणी में। फिर an का फॉर्मूला लगाए और सिंपल तरीक़ा से, बहुत ही आसान तरीक़ा से बन गया आपके सामने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5, 15 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात क्या होगा। तो ये क्वेश्चन हम लगभग 2 या 3 हम बता चुके हैं पहले, और यह मैं HW के लिए छोड़ रहा हूँ। 53 नंबर जो क्वेश्चन है वो आप बना करके और कमेंट में आप अपना इसका दोनों का लौसा और मौसा का अनुपात का जो वैल्यू है वो आप हमें कमेंट कीजिएगा। हम वेट करेंगे आपके कमेंट का। देखते हैं कि जितने बच्चे देखते हैं, जितना व्यू होता है, क्या उतना कमेंट आता है, क्या आप बना पाते हैं। 2-3 सवाल हम पीछे बता चुके हैं, तो हम वेट कर रहे हैं आपके कमेंट का। व्यू के अकॉर्डिंग आपका कमेंट आता है या नहीं, इस सवाल को आप बना पाते हैं या नहीं। 53 नंबर क्वेश्चन को 5, 15 और 20 के लौसा और मौसा के अनुपात निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। क्या पूछ रहा है कि कौन अपरिमेय नहीं है। आइए पहला ऑप्शन क्या है देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपके सामने में कि √10 इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं सीधा सीधा, तो यह अपरिमेय हो गया। ठीक है, यह अपरिमेय हो गया, हमें अपरिमेय नहीं चाहिए लेकिन यह अपरिमेय है। उसके बाद है √24, इसका भी सीधा सीधा नहीं निकलेगा वर्गमूल, तो यह भी हमारा हो जाएगा अपरिमेय संख्या। √35 इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा सीधा सीधा, तो यह भी अपरिमेय हो जाएगा। हमें अपरिमेय नहीं चाहिए, तो इसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी 121, यह क्या है, यह अपरिमेय नहीं होगा। अब कैसे नहीं होगा अपरिमेय, क्योंकि इसका वर्गमूल निकलेगा। अभी हम निकाल कर आपको दिखाते हैं। जैसे 121 है, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो सॉरी यह 11 से लगेगा। 11 एकान 11, 12 में से 11 गया तो 1 इसको दीजिए 11, 11 एकान 11, फिर 11 से लगाएंगे 11 एकान 11, 2 में से 1 को बाहर निकाला जाता है, तो 121 का वर्गमूल कितना निकला, 11 निकला। तो यह P/Q के रूप में है ना, नीचे में कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो यह P/Q के रूप में है, P/Q के रूप में है, P/Q के रूप में है अगर, तो वह हमारा परिमेय हो जाएगा। यह अपरिमेय नहीं है। बाकी यह तीनों क्या था, हमारा अपरिमेय संख्या था। ठीक, समझ रहे हैं आप हमारी बातों को। अगर समझ रहे हैं तो प्लीज़ 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 मोटिवेट के लिए, जुनून के लिए, एनर्जी के लिए आपका कमेंट, आपका लाइक बहुत ज़रूरी है। सब्सक्राइब कीजिए ना कीजिए वो आप पे डिपेंड करता है, पर हमारे अंदर एनर्जी के लिए एक लाइक और कमेंट बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, लग रहा है कि हमें बेनिफिट हो रहा है इस वीडियो से, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 संख्याओं a और 18, 2 संख्याओं, एक a है और दूसरा 18 है। ठीक है, उसमें कह रहा है कि लौसा दे दिया है 36, लौसा दे दिया है 36, तो फिर कह रहा है हमको क्या, मौसा भी दे दिया है 2, मौसा भी दे दिया है 2, तो कह रहा है कि a का मान ज्ञात कीजिए। दो संख्या
जिसमें एक ए है और दूसरा 18 है, ठीक है। उसमें लॉसो दे दिया है और मौसो दे दिया है। हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है किसके, मौसो गुने लॉसो के। तो उसी के बारे में तो कह रहा है भाई। देखिए कैसे बनाएंगे हम। दो संख्याओं का गुणनफल जिसमें दूसरा संख्या दे दिया है, एक संख्या को छोड़ दिया है, ऐसे मौसो दिया है, लॉसो दिया है, तो हमें ए का मान ज्ञात करना है। सिंपल है। ए बराबर में 36 गुना 2, गुना में है ना, गुना जब साइड चेंज करेगा तो क्या बनेगा, भाग बनेगा। काटिए, 18 दूना 36, 2 दूना 4, ए बराबर 4। ए का मान क्या निकला, 4। मतलब एक संख्या क्या निकला, 4। सिंपल सा क्वेश्चन था। कौन सा फॉर्मूला पर हम बनाए हैं, ध्यान से देखिए। इस फॉर्मूला पर ए गुना बी मतलब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है किसके, HCF मतलब म श गुने LCM मतलब ल श। ठीक है, इस पे हम बनाए हुए हैं। या पहले LCM कह दीजिए या फिर HCF कह दीजिए, बात बराबर ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्या हैं तो उनका मौसा क्या होगा। मतलब अगर P और Q दो अभाज्य संख्या है तो मौसा क्या होगा। बहुत आसान है। कह रहा है कि P और Q अगर अभाज्य संख्या है तो उसका मौसा क्या होगा। मैं समझाता हूँ एक एग्जांपल से। मान लीजिए कि आपके पास एक अभाज्य संख्या 5 है और एक 7 है, तो इसका मौसा क्या होगा। तो 5 और 7 का मौसा निकालेंगे। वैसे कॉमन तो कुछ भी नहीं है, एक कॉमन है, हमें तो पता चल गया कि एक किसका मौसा होगा। फिर भी आइए देखते हैं। 5 एक 5, 7 में से 5 गया तो 2, यहाँ पर 5 उतारेंगे, 2 दूना 4, 1 2 यहाँ पर उतारेंगे, 1 दूना 2। मौसा कितना निकला, 1 निकला मौसा। ठीक है, तो वही तो कह रहा है, हो तो गया, आंसर तो निकल गया। दो संख्या P और Q का अगर अभाज्य संख्या है उसका मौसा कितना होता है, तो करके तो दिखा दिए, एक्सप्लेन करके। 1 होता है। अगर वही लॉसक पूछता तो दोनों का हम गुना कर देते। क्या करते, गुना कर देते दोनों को हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 57 में कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हम आपको बता दें 2 होता है। और फिर कह रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है, 4 होता है। इसका गुणनफल पूछ रहा है। और गुणनफल मतलब क्या होता है, गुना होता है। गुणनफल मतलब गुना, योगफल मतलब जोड़, अंतर मतलब घटाओ। ठीक, चलिए बट्टा मतलब भाग, याद रखिएगा इस सब चीज़ को। 58 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो एक से कटे और खुद से कटे, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो 29 किसी के टेबल में आता है क्या, 29 नहीं आता है। 29 हमारा अभाज्य संख्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 25 5 से कटता है, खुद से भी कटेगा, एक से भी कटेगा, तो वो नहीं होगा अभाज्य संख्या। 16 भी नहीं होगा अभाज्य संख्या। क्यों, क्योंकि 16 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 16 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा। ठीक, वो भी नहीं होगा। 15 भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा 58 का, ऑप्शन नंबर ए। 29 जो है वो अभाज्य संख्या है। ठीक है, 29 क्या है, अभाज्य संख्या। क्यों है, क्योंकि वह एक से कटेगा और खुद से कटेगा, किसी तीसरे संख्या से नहीं कटेगा, दूसरे संख्या से नहीं कटेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है आपके स्क्रीन पर, जिसमें कह रहा है 59 में कि 3.27 पे रैंकरिंग। 59 में कह रहा है कि 3.27 पे रैंकरिंग, यह क्या है, यह क्या है, एक पूर्णांक है या परिमेय है या प्राकृत है या अपरिमेय है, क्या है ये। याद रखिएगा कि रैंकरिंग वाला जो सवाल होता है अगर वह पूछे परिमेय और अपरिमेय में, तो याद रखिएगा कि रैंकरिंग वाला जितना भी होता है ना, सब परिमेय संख्या होता है। सब क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। अब कैसे होता है सर परिमेय संख्या, वो हम आपको बताएंगे। अभी देखिए, ये 3.27 पे रैंकरिंग है। इसका क्या मतलब है कि 3.27272727 यह रिपीट करते जाएगा अनंत तक। रैंकरिंग का मतलब ये होता है कि वही संख्या आगे भी रिपीट करते जाएगा, इसका मीनिंग ये होता है।
तो 3.27272727 अनंत तक हम लिख सकते हैं, क्योंकि 27 पे रैकरिंग लगा है। बात समझ में आ रहा है ना? संख्याएं बदल नहीं रही है, वही चीज़ रिपीट हो रहा है, इसलिए परिमेय है। अगर संख्याएं बदलती, उल्टा पुल्टा आता, 2 7 4 5 8 9 12 2 3 4 ऐसे करके उल्टा पुल्टा अगर आता ना, तो हम कहते हैं फिर अपरिमेय संख्या है। परिमेय हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बदल नहीं रहा है, वही चीज़ आ रहा है, इसलिए यह परिमेय है। अगर बदलता, उल्टा पुल्टा आता, बढ़ते जाता, तब हम अपरिमेय कह देते हैं। समझ में आ रहा है ना? 60 में कह रहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा। यह क्वेश्चन भी हम बनाए हैं पीछे वाले वीडियो में। अगर आप नहीं देखे हैं ना पिछला वीडियो, तो जा कर के देख लीजिए, बहुत सारा क्वेश्चन आपसे खुद भी बन जाएगा, है ना? तो हमें सम पूर्णांक का रूप ढूंढना है। तो ठीक है, सम पूर्णांक का रूप हम ढूंढ लेंगे। जैसे पहला ऑप्शन है m+2, तो m+2 में 2 से भाग लगेगा क्या? देखिए, तो ये जो हमारा पहला ऑप्शन है m+2, 2 से भाग लगेगा या नहीं? 2 से भाग नहीं लगेगा। वैसे 2 कॉमन भी नहीं है, भाग कब लगाएंगे? जब कॉमन आ जाएगा तब। 2 है ना, 2 टर्म है इसमें, तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों टर्म में से जिस 2 से, अगर देखो सम विषम की बात हो रही है तो 2 ही की बात हम भी करेंगे ना। तो 2 से भाग तब लगाएंगे जब हम 2 या 2 से अधिक टर्म हो, तो उसमें से 2 कॉमन लेंगे, तब 2 से भाग लगाएंगे। तो इसमें कॉमन है ही नहीं, तो भाग कैसे लगेगा? आगे देखिए, जैसे हम दूसरे ऑप्शन की बात अगर हम करें इसमें, तो 2m+1, 2m+1, इसमें भी 2 कॉमन नहीं है। सी की बात अगर हम करें, तो ये है 2m, और ये 2m अगर है, इसका मतलब 2 से भाग लग जाएगा, 2 से भाग लग जाएगा, तो यह सम पूर्णांक का रूप हो गया। अगर हम डी ऑप्शन की बात अगर हम करें, तो 2m-1 है, 2m-1 है, तो ये 2m-1 जो है, इसमें भी 2 कॉमन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सम पूर्णांक का रूप होगा। और आप अगर पूछेंगे कि सर ये सब किसका रूप होगा, तो यह विषम पूर्णांक का रूप होगा। ठीक है। 61 में कह रहा है कि निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है। क्या पूछ रहा है कि अपरिमेय नहीं चाहिए हमको, तो क्या चाहिए? परिमेय होना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब कोई ना कोई जो है वो परिमेय संख्या होगा। तो पहला ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपके पास √64 √81, 64 और 81 रूट में। तो देखने से तो लग रहा है कि यह अपरिमेय है, लेकिन 64 का वर्गमूल 8, 9, 81 का वर्गमूल 9, यह p/q के रूप में है, मतलब यह, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। हमें अपरिमेय नहीं चाहिए था, तो यह अपरिमेय नहीं है, यह अपरिमेय नहीं है, मिल गया आंसर। यह क्या है? परिमेय है। अब बाकी ऑप्शन को अगर आप देखते हैं ना, जैसे 2√3 है, यह क्या है? अपरिमेय संख्या है। परिमेय और अपरिमेय का क्या हो रहा है? गुना हो रहा है। फिर √81/√35 है, यह भी सीधा सीधा वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो यह भी अपरिमेय हो जाएगा। √3 × √2, यह भी हमारा अपरिमेय हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा था कि अपरिमेय नहीं है, तो यह देखने में तो लग रहा था कि यह अपरिमेय है, लेकिन जैसे ही इसका वर्गमूल निकाले तो परिमेय में कन्वर्ट हो गया, तो यही अपरिमेय नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, दशमलव प्रसार हमको शांत चाहिए। ठीक है, रूल क्या है? रूल ये है सर कि कोई भी संख्या, ये जितने सारे ऑप्शन है ना, सब p/q के रूप में है। किस रूप में है? तो p/q के रूप में है। जितने भी ऑप्शन है यह सब क्या है? p/q के रूप में है, p/q के रूप में है। तो रूल ये कहता है सर कि कोई भी अगर p/q के रूप में होता है, तो q का अभाज्य गुणनखंड, मतलब नीचे वाले का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 आता है तो शांत कंडीशन होगा, अगर 5 आता है तो शांत कंडीशन होगा, अगर 2 और 5 दोनों मिल के आता है उसके अभाज्य गुणनखंड में, तो भी शांत होगा। लेकिन इसके अलावा अगर कोई भी आता है तो अशांत होगा। देखिए कैसे, p/q के रूप में है, ये क्या है? q है, ये क्या है? p है। q का अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एका 2, इसमें क्या आया? 2 आ रहा है ना, 2 आ रहा है, कितने बार? 3 बार आ रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे? शांत कहेंगे। क्या कहेंगे? शांत कहेंगे। अगर दूसरा ऑप्शन है जैसे कि 2/15 है, तो 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कैसे कटेगा? 3 5 15, 3 5 आ गया ना, 5 रहता केवल तो चलता, लेकिन 3 और 5 दोनों आ गया तो यह अशांत हो जाएगा। जैसे 343 है, उसको हम 7 से लगाएंगे तो क्या होगा वो, कि उसमें 7 आ जाएगा। शांत होने के लिए 2 और 5 होना ज़रूरी है, या केवल 2 या केवल 5,
इसके अलावा कुछ नहीं। कुछ भी आता है उसके साथ में भी आता है ना, 2 5 के साथ में भी कुछ और, तो वो भी हमारा अशांत हो जाएगा। ठीक है। 63 में कह रहा है कि 6/15 उसका कह रहा है कि दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो 15 का आभाज्य गुणनखंड करेंगे, 3 5 15, 3 और 5 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, यह अशांत है। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला है 64 नंबर क्वेश्चन, जिसमें कह रहा है कि 4 - √3 है। 4 - √3 क्या है, एक परिमेय और एक अपरिमेय, उसका क्या हो रहा है सर, अंतर हो रहा है, मतलब घटाव हो रहा है। तो वो क्या आता है, आपको पता होगा, बताए हुए थे। यह क्या होता है, ऑलवेज इरेशनल संख्या होता है। चाहे जोड़ पूछे, चाहे घटा पूछे, चाहे गुना पूछे, चाहे भाग पूछे, वो हमेशा ही अपरिमेय संख्या होगा। आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आपको। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।